जो इंडिपेंडेंट विधायक होता है वो सहानुभूति और आंसुओं की पैदाइश होता है। आज 2024 का चुनाव भी मेरी जनता जनार्दन लड़ रही है और आज सर्वे की रिपोर्ट में, सीआईडी की रिपोर्ट में आपका जो रथ है वो सबसे आगे है जी। मैं किसी के खून की होली खेलकर किसी की चिता पर, मैंने कॉलेज टाइम से बहुत लड़ाई लड़ रखी है, लेकिन मैं किसी भाई की, किसी युवा की, किसी के बेटा की, किसी की लाल की चिता पर राजनीति नहीं करता। चुनाव नहीं जीतेंगे, इससे इनका नाश होना और ज्यादा निश्चित है। चुनाव तो कैसी काई से नहीं जीतेगा। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों ने अपना धुआंधार प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पृथला से निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाल में गांव चंदावली और मछगर में नैनपाल रावत को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान बुजुर्गों और युवाओं ने नैनपाल रावत का गर्मजोशी से स्वागत किया, साथ ही उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। वहीं नैनपाल रावत ने भी प्रतिद्वंदियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पृथला विधानसभा में न कमल खिलेगा न पंजा, सिर्फ कैंची चलेगी। इसके अलावा उन्होंने विरोधियों को भी कड़ी चेतावनी दी। जो इंडिपेंडेंट विधायक होता है वो सहानुभूति और आंसुओं की पैदाइश होता है। यहाँ भी मेरी माता बहन बहुत सारी रोई थी जब मेरी टिकट कटी थी, लेकिन इस ग्रुप को बरकरार रखना, इस माला को बरकरार रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज जो लोग मेरे पीछे थे उनसे ज्यादा तादाद में आपके भाई और बेटा के साथ, उससे बड़े प्रोग्रामों के साथ, उससे बड़ी ताकत के साथ आज 2024 का चुनाव भी मेरी जनता जनार्दन लड़ रही है और आज सर्वे की रिपोर्ट में, सीआईडी की रिपोर्ट में आपका जो रथ है वो सबसे आगे है जीत का। और उससे बौखलाकर मैंने कहा था विरोधी परेशान हो जाएंगे। अभी 12वां दिन है केवल चुनाव का। 25 तारीख को मैंने कहा था, 25 तारीख कल गई है और कल के दिन ही जो कांग्रेस के उत्पाती लोग हैं उन्होंने मेरी गाड़ी के पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए। एक जाटव समाज के बेटे को जनौली के युवा मानकोल में कूट के गए कल रवि को, उससे फिर लेने का फैसला भी कर लिया है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास युवा नहीं है, मेरे पास गांव नहीं है, मेरे पास बिरादरी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने 5 साल शांति स्थापित की अपने क्षेत्र में। मैं किसी के खून की होली खेलकर किसी की चिता पर, मैंने कॉलेज टाइम से बहुत लड़ाई लड़ रखी है, लेकिन मैं किसी भाई की, किसी युवा की, किसी के बेटा की, किसी की लाल की चिता पर राजनीति नहीं करता। जिस काम पे ये लोग उतारू हो रहे हैं ना, चुनाव नहीं जीतेंगे, इससे इनका नाश होना और ज्यादा निश्चित है। चुनाव तो कैसी काई से नहीं जीतेगा, जोर लगा लेंगे। तो इसलिए उनको मैं मंच के माध्यम से बता देता हूँ, उनके गाँव में जाऊंगा, वहां भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है मैं खाली बैठा हूँ। मेरे पे भी 2-4-10 हजार युवाओं की टीम है और युवाओं की टीम ही मुझे चुनाव जिताती है। सेवा तो सभी करते हैं, बुजुर्ग भी वोट भी डालते हैं, माता बहन भी मेरी पूरी ताकत से लगती हैं, लेकिन वो ये ना समझे कि मैं यहाँ खाली बैठा हूँ। इसलिए चुनाव जीतना निश्चित है। सरदारों जब इनके पास जाते थे ना जो बौखला रहे, यहाँ के भी जाते होंगे, चंदावली गांव के, IMT के भी लोग जाते होंगे, अगर 9 बजे से पहले चले जाए ना तो यूं कह करे वो वर्जिश भी ना करन दे, सुबह उठ के चले हमें वर्जिश ना करते जो रात दिन घूम रहा है। और जब कहते थे जी हमें जरूरी काम है, 2 योजना होगी है वर्जिश करते करते, और तीसरी योजना में चित्त मारेंगे, वर्जिश ही करते छोड़ेंगे, वर्जिश से अपनी बचना। वहीं नैनपाल रावत ने कहा कि उन्हें मिल रहे अपार जन समर्थन को देखकर उनके सभी विरोधी बौखला गए हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नैनपाल कमजोर नहीं है। मेरा चुनाव जीतना तय है। जनता दमदार व्यक्ति चाहती है, दागदार नहीं। इसीलिए मेरा विरोध करना बंद करें और अपने चुनाव और प्रचार पर ध्यान दें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।